जय हिंद। सभी भाइयों बहनों को नमस्कार। जो भी यहाँ उपस्थित हुए हैं मैं सभी का आभारी हूँ। आज हम पढ़ाएंगे फलों के बारे में, फ्रूट्स। ये प्रोग्राम वीडियो LRA लर्निंग की ओर से बनाए जाते हैं। आजकल आपको मालूम ही है, लॉकडाउन में सभी स्कूल बंद हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो LRA लर्निंग ने यह तय किया कि बच्चों को ऑनलाइन ऐसे वीडियो बना के दिए जाएं जो क्लास की तरीके से पढ़ा पाएँ, क्योंकि क्लास की पढ़ाई का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। ट्यूशन भी बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं, पर बहुत से बच्चे ट्यूशन अफोर्ड भी नहीं कर पाते। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस तरीके से पढ़ा पाऊँ जैसे कि क्लास में पढ़ाए जाते हैं, और उन ट्रिक के साथ पढ़ाऊँगा कि बच्चों को आसानी से अपने सब्जेक्ट के बारे में जानकारी हो जाएगी। इस पढ़ाने के दो उद्देश्य हैं। एक तो बच्चों को नॉलेज स्किल बढ़े, नॉलेज बढ़े। दूसरी चीज़ क्या है कि ज़्यादातर बच्चे और सभी बच्चे प्रयास करते हैं कि अपने अपने जनपद के जो सबसे अच्छे स्कूल हैं उनमें उनका एडमिशन हो। तो अच्छे स्कूल में एडमिशन के समय उनके एंट्रेंस का टेस्ट भी लिया जाता है और इंटरव्यू भी होता है। तो हमें उसी बात को फोकस करते हुए हमने अपने पढ़ाई के जो टॉपिक्स हैं उनका सिलेक्शन किया है। आज का टॉपिक फ्रूट्स है। आजकल सीज़न भी फ्रूट्स का है। ये मई और जून का सीज़न सबसे ज़्यादा फ्रूट्स आते हैं, और सारे फ्रूट्स न्यूट्रिशियस वैल्यू के लिए हैं, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो फल होते हैं। अब फलों में हमें क्या पढ़ना है? दरअसल फलों के बारे में सीधी सी बातचीत यह है कि एक तो फ्रूट्स का हमें नॉलेज होनी चाहिए। घर में फ्रूट्स खाते हैं, उनके क्या नाम है, उनके नामों का सही प्रोनाउंसिएशन भी हमको आना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि जब हम एंट्रेंस टेस्ट के लिए हमारे बच्चे जाएंगे तो वहाँ उनको फ्रूट्स के डिस्क्रिप्शन के बारे में पूछा जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन हमें किसी भी चीज़ को कैसे डिस्क्राइब करना। मान लीजिए फ्रूट दे दिए उन्होंने, वहाँ बास्केट में फ्रूट दे दिए और कहा कि इनको डिस्क्राइब करो, तो आप कैसे उनको फिर फलों का विवरण कैसे प्रस्तुत करेंगे? मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में कवर करूँगा। हम फलों का विवरण उस समय बच्चे कैसे करेंगे? तो मैंने कुछ पॉइंट बनाए हुए हैं, और इन पॉइंट के आधार पर कोई भी बच्चा 4-5 लाइनें किसी भी फल के बारे में बड़े आराम से बिना रटे हुए बता सकता है। सबसे खास बात यह है कि जो मैंने देखा है आमतौर से पढ़ाई करते में कि हर एक फल के बारे में बच्चे 5-5 लाइनें रट रहे हैं। कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी रटने की। एक बार आप कंसेप्ट समझ लीजिए। तो हमें करना क्या है? जो पेरेंट्स हैं, मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि साथ में बैठें और किस तरीके से बच्चों को पढ़ाई में इन्वॉल्व किया जाता है वो सब चीज़ें देखने की कोशिश करें। तो हम अगर मान लो हमारे सामने कोई भी फ्रूट दे दिया जाए और हमें ये चीज़ें मालूम हो, तो ये हमारे पास 7-8 लाइन का मटेरियल है ऑटोमेटिकली, जो कि बच्चा फ्रूट्स को देख के बता देगा। तो इसको भी पढ़ लेने से भी हमारा फ्रूट्स के बारे में हमारा डिस्क्रिप्शन, हमारा विवरण पूरा हो जाता है। तो हमें क्या करना है? पहली चीज़ है आउटर स्किन। सबसे पहली बात जो आएगी वो आएगी कि जो पूछा जाता है जनरली क्या होता है कि एक बास्केट के अंदर कुछ फ्रूट्स कुछ वेजिटेबल्स रख दिए जाते हैं, और बच्चों से कहा जाता है कि दोनों को सेपरेट करिएगा। तो बच्चों को इतनी पहचान रहती है कि कौन सा फल है और कौन सी सब्जी है, बच्चे उठा के आसानी से। अगर किसी बच्चे ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है या घर में थोड़ा सा ध्यान रखा हुआ है, या मदर फादर ने जब भी सब्जी और फ्रूट्स लाते हैं तो उनको बच्चों को दिखाया जरूर करें और उसके नामों को रिपीट कराएं। देखिए बच्चा कभी भूलेगा नहीं और एग्ज़ाम में कभी गलती नहीं होगी। तो मैं फिर आता हूँ आउटर स्किन। पहली चीज़ तो बता दिया कि अलग करना आ सकता है। दूसरी चीज़ आएगी कि इसके सपोज कीजिए उन्होंने अमरूद रख दिया, कीवी रख दी, कोई भी चीज़ रख दी, तो आप क्या करेंगे? आउटर स्किन। आउटर स्किन क्या होती है कि हर एक फल का एक कलर होता है। आम पीले रंग का होता है, पपीता पीले रंग का होता है, खरबूजा हरे रंग का होता है। तो ये हमारा एक जनरल डिस्क्रिप्शन है कि आउटर स्किन बोलते हैं। आउटर स्किन आप बड़े आराम से देखकर थोड़ी सी कलर की पहचान है, जो कि पूरे साल अगर आप घर पे आपके पेरेंट्स फल सब्जी लाते में अगर आपको दिखाते रहे और आप उन फल सब्जी के बारे में बात करते रहे तो बड़े आराम से वो इसके कलर के बारे में हर एक को आइडिया करा देंगे। एक बात मैं बीच में ज़रूर कहना चाहूँगा, सभी पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। आउटर स्किन पे आ गए। मान लीजिए कि मैं आउटर स्किन में ले रहा हूँ
खरबूजा, खरबूजा वो तरबूज, तरबूज को बोलते हैं वाटरमेलन। मेरे पास एक चार्ट है पूरा बना हुआ, आखिरी में मैं चार्ट, जो लोग जैसे अपना कमेंट बॉक्स में मांगेंगे मैं उनको चार्ट दे दूंगा। जो बच्चे रेगुलर वीडियो व्हाट्सएप पे हमसे पढ़ रहे हैं उनको चार्ट पहुंचाया जा चुका है, चार्ट भेजा जा चुका है। और जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर वो चार्ट कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे तो मैं पूरा चार्ट उनको भेज दूंगा। एक सिंपल चार्ट है जिसको सामने रख के आमतौर से जितने भी कॉमन फ्रूट्स है उसके बारे में वो कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने ले लिया वाटरमेलन, तरबूज। तो तरबूज का आउटर स्किन है, मतलब आउटर स्किन का मतलब होता है ऊपर से देखने में कैसा है। आउटर स्किन का मतलब यह है कलर, ऊपर का कलर। यहाँ स्किन वर्ड केवल इसलिए लिया गया है कि हम ऊपर से समझ लें। ऊपर क्या है, तरबूज कैसा होता है ऊपर, तरबूज को अंग्रेजी में बोलते हैं वाटरमेलन। कैसा है, ग्रीन, तो हम इसके आगे ग्रीन लिख देंगे, इट इज़ ग्रीन इन कलर। बड़ा सिंपल सा है। आउटर स्किन क्या हो गया, ग्रीन। अब इनसाइड कलर, अब तरबूज को काटते हैं तो अंदर से लाल होता है, तो इनसाइड कलर रेड। देखिए कितना आसान होता चला जा रहा है किसी भी चीज़ को ड्रेसअप करना। अगर मैंगो आता है तो आउटर येलो, अंदर येलो। पपीता आता है, पपाया, आउटर येलो, इनसाइड येलो। बड़े सिंपल वे में है ये, मतलब, और इसमें याद करने वाली कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कोई भी फ्रूट लें, मैं अभी फ्रूट को कुछ फ्रूट्स के नाम लेकर डिस्क्राइब कर दूंगा इन्हीं तरीके से। उसके बाद में टेस्ट के लिए सब बच्चे जानते हैं, फल खाया हुआ है, टेस्ट जानते हैं। मैंगो आएगा, डिलीशियस टेस्ट है। अब टेस्ट कितना हो सकता है, स्वीट, मीठा आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ फल खट्टे होते हैं, संतरा है, खट्टे होते हैं, आप लिख सकते हैं सार। ध्यान रखना, बोलते हैं सार, स्पेलिंग है SOUR, स्वीट। या तीसरा वर्ड हम क्या है वो यूज कर सकते हैं, वो डिलीशियस। जैसे आम के लिए, जो मतलब जिनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेस्ट होता है तो हम डिलीशियस लिख सकते हैं। किसी भी फल के लिए लिख दिए डिलीशियस तो गलत आएगा नहीं किसी के लिखने में भी। तो स्वीट, सार, डिलीशियस, ये हम उसके टेस्ट में बड़े आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि करीब करीब सभी फल सब बच्चों ने टेस्ट किए हुए होते हैं। अब एक फोर्थ करेक्टर है जहाँ हम उसको एग्जामिन करेंगे, वो है जूसी या नॉन जूसी। अब आपने देखें कुछ फ्रूट्स जूसी होते हैं, ऑरेंज जूसी है, ग्रेप जूसी है, पपाया नॉन जूसी है, पल्प होता है। अगर मैंगो पल्प होता है, नॉन जूसी है। तो ये हम एक लाइन लिख सकते हैं, इट इज जूसी और इट इज नॉन जूसी। इसके बाद में सीड। अब मैं आपको बोलूं कि फल क्या है, डेफिनेशन ऑफ फ्रूट, तो सीधी सी बात यह है कि किसी भी प्लांट, पहले आप पढ़ चुके होंगे, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है पुरानी वीडियो देखेंगे, प्लांट की वीडियो मिल जाएगी। तो प्लांट होता है, प्लांट में क्या होता है, रूट्स होता है, ऊपर का स्टेम होता है, ब्रांचेज होती है, फ्लावर्स होते हैं। फ्लावर्स बड निकल से पहले बड होती हैं, फ्लावर्स बाद में फ्रूट बन जाता है, फ्रूट राइप होकर खाने के लिए काम में आता है। तो प्लांट का वो भाग, एडिबल पार्ट, मतलब खाने योग्य, प्लांट का वो पार्ट जो खाने योग्य होता है, अदर देन वेजिटेबल्स, जो सब्जियों से अलग है। देखिए प्लांट से हमें क्या क्या, प्लांट से हमने पढ़ा है, पीछे वीडियो देखेंगे, प्लांट से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो जिनमें फ्लावर्स है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, और वेजिटेबल्स कई होते हैं जो ग्राउंड के नीचे होती है, अंडर द ग्राउंड होते हैं, एबव द ग्राउंड होती है। तो वो सब चीज़ थी, तो उसको मैंने एक वैसी आइडिया दिया है। परंतु वो पार्ट प्लांट का जो हमारा सब्जियां नहीं हैं, तो वो क्या है, एडिबल, मतलब खाने योग्य वो पार्ट, तो वो फ्रूट है। फ्रूट क्या होता है, फ्रूट के अंदर होते हैं सीड्स। फ्रूट के अंदर सीड होते हैं, तो सीड्स क्या होते हैं, बीज। आप कॉमनली क्या करते हैं, बहुत से ज़्यादातर फलों के बीज बहुत लाभकारक होते हैं स्वास्थ्य के लिए, दवा के लिए, मेडिसिनल वैल्यू होती है उनकी, तो ज़्यादातर बीज लाभकारी होते हैं। तो अब ये बीज क्यों होते हैं, क्योंकि इन्हीं बीज को ज़मीन में बोने के बाद वो नया पेड़ डेवलप होता है। तो कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सीड होते हैं, पता लगता है बीज हैं। कुछ ऐसे होते हैं नॉन सीडी भी होते हैं, जैसे केला है, केले के अंदर बीज महसूस नहीं होते, बीज नहीं होते। परंतु आम लेंगे तो आम के अंदर एक ही बीज है, यानी गुठली बोलते हैं, बड़ा है, बड़ा सीड है। और कई ऐसे होते हैं, जैसे अभी वाटरमेलन की बात हो रही थी, या हम वाटरमेलन का हो तो, या एप्पल हो, तो वहाँ क्या होता है कि बहुत सारे बीज होते हैं।
तो ये करेक्टर बन जाता है जूसी नॉन जूसी के बाद में हैव सीड या हैज सीड मैंग या सीडलेस। दिस फ्रूट हैज सीड यानी मैंगो हैज सीड और सीडलेस बनाना इज सीडलेस। तो एक लाइन हमारी बड़े आराम से इसकी बन जाती है सीड और सीडलेस की। हैव लिखा हुआ है, हैव से कन्फ्यूजन नहीं होना। ये जनरली प्लूरल में आता है, जैसे ग्रेप्स का एक पूरा बंच होता है, गुच्छा होता है, हैव सीड्स। अगर हम मैंगो की बात करेंगे तो मैंगो हैज सीड, इट इज़ ए सीडी फूड। अब याद बात आती है कि इस फ्रूट की वैल्यू क्या है। वैल्यू का मतलब रेट से नहीं है, दाम से नहीं है, बाज़ार में क्या भाव है। वैल्यू का मतलब है कि इसकी न्यूट्रिशस वैल्यू क्या है। तो हम क्या होता है न्यूट्रिशस है, न्यूट्रिशस तो सबके लिए लिखा जा सकता है। कोई भी फ्रूट ऐसा नहीं है जिसकी न्यूट्रिशस वैल्यू ना हो, जो कि खाने में पोषणकारी तत्व जिसके अंदर ना हो, ऐसा कोई फ्रूट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, न्यूट्रिशस लिख सकते हैं। गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स, ये भी हम लिख सकते हैं गुड सोर्स ऑफ विटामिन। ज़्यादातर फ्रूट्स में विटामिनों का रिच विटामिन होते हैं, गुड सोर्स ऑफ विटामिन होते हैं। इसके आगे एक चीज़ और लिख सकते हैं अगर आपको जानकारी रहती है। ये फिर पेरेंट्स के साथ रिक्वेस्ट है कि जब भी घर में फल लाएंगे तो फल को हमारे चार्ट के अनुसार देखें और उसमें बताएं कि इसके अंदर मिनरल्स हैं, विटामिन से बच्चों को बड़ों को आइडिया रहना चाहिए कि इस फल के अंदर क्या कौन से विटामिन हैं। तो विटामिन, मिनरल्स और हेल्दी का मतलब स्वास्थ्यवर्धक, गुड फॉर हेल्थ। तो ये फ्रूट्स की मैंने क्वालिटी लिख दी 1 2 3 4 5 6। आउटर स्किन, इनसाइड स्किन, टेस्ट, जूसी, सीड, नॉन सीड और ये न्यूट्रिशस वैल्यू। इतने पॉइंट अगर आपको मोटे मोटे आते हैं तो अगर आपको मालूम भी नहीं है और कोई फ्रूट आपके सामने रख दिया और कहा कि इसके ऊपर 5 लाइनें लिखनी है तो बच्चा बड़े आराम से 5 लाइन लिख देगा। और पेरेंट्स के लिए भी, बड़ों के लिए भी जो ऊपर की क्लासों में, उनके लिए जनरल नॉलेज की बात हो जाती है। अब मैं आपको कुछ कॉमन फ्रूट्स के बारे में एक एक करके बताऊंगा। जो चार्ट मैं बता रहा हूं कि हम अपने जो हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप पे, उनको हम भेज चुके हैं ऑलरेडी, और जो यूट्यूब पर है उनको हम कमेंट बॉक्स में जो मांगेंगे अपना नंबर देंगे, मोबाइल नंबर, तो हम उनको वो दे देंगे, अपना चार्ट दे देंगे। मैं फिर एक चीज़ दोहरा रहा हूँ बीच में कि देखिए ये सब प्रोग्राम हमारा जो चल रहा है वो एक गुड फेथ में चल रहा है। स्कूल बंद है, हमें बच्चों को पढ़ाना है, बच्चे पढ़ाई से विरक्त ना हो जाए। अब बहुत किताबों के साथ बच्चे पढ़ते पढ़ते बोरिंग हो जाते हैं, इसीलिए ये वीडियो के फॉर्म में हम लेके आए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वे में लेके आए हैं और एक शॉर्टकट में लेके आए हैं और ऐसी ट्रिक के साथ लेके आए हैं जिसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को जोर नहीं लगाना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। अब मैं एक एक फ्रूट को ले लेता हूँ और उसके बारे में आप देखिए, इस चार्ट के हिसाब से देखिए। मैंगो, पहले मैंगो से स्टार्ट करते हैं। मैंगो किंग ऑफ द फ्रूट, फलों का राजा। ये भी प्रश्न पूछा ले जाता है कि विच इज़ द किंग ऑफ द फ्रूट। ये प्रश्न जनरली जब हम फर्स्ट के एडमिशन के लिए जाते हैं, बच्चे जाते हैं तो पूछ लिया जाता है बड़े आराम से। द किंग ऑफ द फ्रूट इज मैंगो, मैंगो इज़ द किंग ऑफ फ्रूट। तो मैंगो से स्टार्ट करते हैं। तो मैंगो में हम आए, आउटर स्किन येलो, इनसाइड येलो, टेस्ट स्वीट, जूसी नॉन जूसी, नॉन जूसी क्योंकि पल्प होता है ना। आप क्या बनाते हैं इससे? मैंगो शेक। ये भी बात आ जाती है कि हम मैंगो से क्या बना सकते हैं, मैंगो शेक। तो ये हो गया कि नॉन जूसी है। हैव सीड, यस, मैंगो हैज सीड। देखिए सिंगल मैंगो जब भी आएगा तो ये प्लूरल लिखा हुआ है, हमें लिखना है हैज। ये मैंने प्लूरल में लिखा है, हैव मतलब कई फलों के लिए लिखा है। ये हमें जब भी लिखना है मैंगो के लिए, एप्पल के लिए, तो लिखेंगे एप्पल हैज सीड। तो ये सीड्स, तो ये आ गया, सीड आ गया। उसके बाद न्यूट्रिशियस वैल्यू, तो मैंगो के लिए अगर लेते हैं तो मैंगो में तो सारा ही है टेस्ट में, डेलीशियस भी है, स्वीट भी है और डेलीशियस भी है। न्यूट्रिशियस वैल्यू, गुड ऑफ विटामिन। तो मैंगो के अंदर कौन कौन से विटामिन हमें मिलेंगे? विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन डी। और ये तीनों विटामिन एसेंशियल हैं हमारी बॉडी के लिए, ध्यान कर लें। विटामिन ए आँखों के लिए होता है, विटामिन सी हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस बढ़ाता है। आजकल आप कोरोना में जो वीडियो भी देख रहे होंगे, अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि हम अपने शरीर का रेजिस्टेंस कैसे डेवलप करें, शरीर की प्रतिरोधात्मक क्षमता कैसे बढ़ाएं।
बताया जा रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी लें। 500 मिलीग्राम तक विटामिन सी की हम गोलियां भी ले सकते हैं, परंतु आम के अंदर विटामिन सी भी है, विटामिन डी भी है, इसके अंदर शुगर की फॉर्म भी है, तो ये हमें हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि मैंगो हमारा डिस्क्राइब हो गया, हमें को उसके लिए रटना नहीं पड़ा, हमें ऑटोमेटिकली हम पपाया क्या हुआ, पपीता। तो पपीते में क्या देखेंगे, आउटर स्किन ग्रीन या येलो, कैसी भी हो सकती है, येलो होती है नॉर्मली, इनसाइड कन्फर्म येलो, टेस्ट स्वीट, पपीता कभी खट्टा नहीं होता, जूसी नॉन जूसी इसका जूस नहीं निकलता, हैज सीड, बहुत सारे बीज हो, सो मैनी सीड्स। बढ़िया पपीता होगा तो अंदर बहुत सारे काले बीज, जैसे काली मिर्च होती है उसी तरीके के बीज होते हैं, काले बीज होते हैं, निकलते हैं। न्यूट्रिशस, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशस है। आपने जनरली देखा होगा कि बीमार जब कोई हो जाता है परिवार में तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं पपीता खिलाओ, और पपीता और दूसरी चीज़ के लिए भी खिलाया जाता है। क्यों खिलाया जाता है? पपीते की फाइबर वैल्यू बहुत ज़्यादा है। फाइबर वैल्यू क्या होती है, आपको जब आगे फूड्स के बारे में जब डिटेल में हम पढ़ाएंगे, बात करेंगे तो बताएंगे कि फाइबर को होता है रेशे बोलते हैं, रेशे। जिस फल में ज़्यादा रेशे होंगे वो पेट को उतना ही स्मूथ करता है। तो कॉन्स्टिपेशन आपने देखा होगा बहुत से लोगों को हो जाता है, तो डॉक्टर कहते हैं पपीता खा लो, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। न्यूट्रिशियस वैल्यू है, डाइजेशन में बहुत ईजी होता है तो डॉक्टर्स बहुत इसका रिकमेंड करते हैं कि पपीता खाने के लिए। पपीते के अंदर मैंने बता दिया विटामिन ए सी डी होती है इसके अंदर, और सबसे ज़्यादा बड़ी बात इसके अंदर फाइबर होता है। अब लेते हैं बनाना, केला सुलभ है बहुत और 12 महीने मिल जाता है केला। केले में हम लेंगे तो आउटर येलो, इनसाइड वाइट, टेस्ट स्वीट, जूसी नॉन जूसी, सीड, केले में सीड महसूस नहीं होते, केले में नहीं होता। केला पूरा, आप केले को पल्प बना दें, मसलते, कहीं बीज नहीं मिलेगा तो बोलेंगे सीडलेस। न्यूट्रिशियस वैल्यू गुड सोर्स ऑफ विटामिन, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और केला पेट के लिए बहुत अच्छा है। केले का एक ऐसे केला है कि कॉन्स्टिपेशन होता है तो कह देते हैं केला खा लो, और लूज मोशन लगे हो तो कह देते हैं केला खा लो। तो केले की बहुत मेडिसिनल वैल्यू है। और ये जो दवा के रूप में मैं जो बता रहा हूँ वो मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, अपने डॉक्टर से पूछ के उसे हिसाब से लेना कि किसके साथ खाया जा सकता है, किसके साथ नहीं खाया जा सकता है, वो एक अलग चीज़ है, परंतु इसकी मेडिसिनल वैल्यू है, दोनों चीज़ों में काम आता है। और शरीर अगर किसी का कमज़ोर है तो उसको भी केला खिलाया जाता है। केले में और ख़ास चीज़ क्या है कि इसके अंदर मिनरल्स बहुत होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम वगैरह भी काफ़ी भारी मात्रा में होता है। अब एक इसके बाद में आता है पाइनएप्पल। आमतौर पे आपने देखा होगा बहुत बड़ा फल होता है। तो पाइनएप्पल को अब हम यहाँ फ्रेम पे लेते हैं। आउटर स्किन येलो, इनसाइड क्रीमी कलर का होता है, अंदर से न पीला होता है न सफ़ेद होता है। टेस्ट, इसका टेस्ट, पाइनएप्पल एक ऐसा फ्रूट है जहाँ पर दोनों एक साथ मिलते हैं, स्वीट भी और सार भी, दोनों खट्टा मीठा जैसा बोलते हैं। और खट्टा मीठा होता है इसलिए बड़ा डिलीशियस लगता है खाने में। जूसी नॉन जूसी, इसका जूस बन सकता है। पाइनएप्पल का जो अंदर पल्प आता है उसको हम जूस बना सकते हैं। सीड, पाइनएप्पल में ऊपर होते हैं, कांटे होते हैं, अंदर से तो फल में सीड नहीं मिलेगा, परंतु पाइनएप्पल में जब छिलका उतारते हैं तो बहुत कांटे होते हैं उसके अंदर, तो सीड बोल सकते हैं। अंदर वैसे पल्प में सीड नहीं होता, परंतु फ्रूट में ऊपर सीड होते हैं। न्यूट्रिशियस वैल्यू मैंने बताया, गुड, विटामिन्स भी हैं और मिनरल भी इसके अंदर होते हैं। पाइनएप्पल का हो गया, ये सब वो चीज़ है। अब एक और भी है जो कॉमनली बहुत रेयर मिलता है किंतु हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। एप्पल सब लोगों ने खाया होगा, एप्पल को तो बड़ा कॉमन सा है, पर एक एप्पल और होता है, उसको बोलते हैं कस्टर्ड एप्पल, यानी दही जैसा जो शरीफा, वो जिसको खोलो तो अंदर से ऐसा लगता है जैसे दही हो, तो उसको कस्टर्ड एप्पल बोलते हैं, शरीफा। तो उसको हम लेते हैं तो आउटर ग्रीन, इनसाइड वाइट, टेस्ट स्वीट, नॉन जूसी, सीड, उसके अंदर सीड होते हैं, सीड बोल हैज सीड, न्यूट्रिशियस वैल्यू
होती है और गुड फॉर हेल्थ होता है। तो ये इसको बोलते हैं कस्टर्ड एप्पल। एक और चीज़ है जो आजकल बहुत आ रही है और ज़रूर खानी चाहिए, वो है जामुन। जामुन को क्या बोलते हैं? ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी जामुन। जामुन को हम कहेंगे तो जामुन का तो अपने नाम ही एक कलर का है, जामुनी कलर होता है। इसको बोल सकते हैं पर्पल, बोल सकते हैं कुछ भी बोल सकते हैं। इनसाइड कलर भी वही होता है इसका। टेस्ट क्या है जामुन का? जामुन का एक बिल्कुल अजीब का टेस्ट होता है, जैसे स्वीट भी बोल सकते हैं, कसेलेपन का स्वीट होता है। स्वीट ही जनरली बोलेंगे। जूसी नॉन जूसी होती है। जूस निकल आएगा, परंतु पल्प को अगर मिक्सी में डाल कर निकालेंगे बहुत कम जूस निकलेगा। तो इसीलिए जामुन रॉ खाई जाती है। सीड, जामुन के अंदर एक गुठली होती है, हर जामुन के अंदर एक गुठली होती है। न्यूट्रिशस वैल्यू, जामुन की तो न्यूट्रिशस वैल्यू बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। तो सबसे बड़ी बात होती है एंटीऑक्सीडेंट भी है। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या है? हमारे रोजाना के जितना भी हमारा बॉडी के अंदर पॉइजनस, हम कह सकते हैं, जितने भी पॉइजनस पार्टिकल्स होते हैं उनको एंटीऑक्सीडेंट बाहर निकाल देता है। तो एंटीऑक्सीडेंट गुड फॉर स्किन, गुड फॉर हेल्थ। एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ इसके अंदर फाइबर बहुत होता है। विटामिन ए इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में, विटामिन ए और सी, मैंने बताया था विटामिन ए आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। अब एक और है पोमीग्रेनेट, अनार। बीमारियों में अनार बहुत खिलाया जाता है। क्यों खिलाया जाता है? कि इसकी आयरन वैल्यू बहुत है इसके अंदर। आयरन मतलब लौह तत्व, आयरन बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर। तो ये तो बाहर से कई बार वैसे रेड भी होता है, बाहर से कई बार ये ब्राउन होता है, पर अंदर इसके क्या होता है? रेड होता है। और स्वीट सार दोनों होते हैं। अगर हम ये अफ़गानिस्तान का लें तो बिल्कुल खट्टा होता है। जूसी नॉन जूसी दोनों, इसका जूसी है, इसका जूस बड़े आराम से निकल जाता है सीड। तो हर इसका जो पार्टिकल, हर इसका जो ग्रेन्यूल है वो हर उसके अंदर एक बीज होता है। न्यूट्रिशस वैल्यू तो है, मैंने बताया है, बीमार में खिलाए जाते हैं। आयरन बहुत होता है, बहुत ज़्यादा इसकी। तो मैंने एक बता दिया शॉर्ट में। हम सारे फलों को इस प्रकार हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, किसी भी फल को। मैंने कुछ फल और भी लिखे हैं जो कॉमनली, मतलब आज बहुत सीजन में बहुत कम आते हैं, जैसे 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए। जैसे पीच है, आड़ू। आड़ू होता है, ये जूसी नहीं होता पर इसमें सीड होती है। पियर, नाशपाती, ये लंबे समय तक आती है। आउटर ग्रीन, इनर वाइट। टेस्ट स्वीट, जूसी नॉन जूसी, हैज सीड, न्यूट्रिशस वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। प्लम एक और आता है इसी का, जो गर्मियों में बहुत थोड़े समय के लिए आता है, परंतु ड्राई फ्रूट उसका 12 महीने मिलता है। खुबानी, एप्रिकॉट। एप्रिकॉट होती है खुमानी। खुमानी यह टेस्ट में मीठी होती है। येलो, इनसाइड कलर येलो, टेस्ट स्वीट, जूस नॉन जूसी। सीड होता है इसके अंदर, एक गुठली निकलती है। न्यूट्रिशस वैल्यू होती है, गुड फॉर हेल्थ है। तो नॉर्मली खुबानी क्योंकि बहुत कम पीरियड के लिए आती है, तो इसको सुखा के ड्राई फ्रूट इसका बना लेते हैं। ड्राई फ्रूट के बाज़ार में बहुत ज़्यादा मिलती है। और इसके अलावा हम लोग देखेंगे लीची। लीची को हम लीची ही लिखते हैं, LITCHI भी लिख देते हैं, और LYCHEE भी लिखते हैं। लीची, LITCHI LYCHEE, लीची। लीची को दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। और लीची को तो आप जानते हैं, बहुत बच्चों को बहुत अच्छी लगती है लीची। क्या होता है? आउटर रेड, इनसाइड वाइट, टेस्ट स्वीट, थोड़ा थोड़ा कई बार सार भी हो जाता है। जूसी नॉन जूसी, जूसी होती है। लीची का जूस तो बाज़ार में बिकता है। सीड होता है, हर लीची के अंदर एक गुठली निकलती है, कई बार 2 भी निकल आती है। न्यूट्रिशस वैल्यू है, गुड सोर्स ऑफ विटामिन भी है। तो लीची भी हमारा हो गया। और कोई एक अंजीर। अंजीर क्या है? अंजीर आजकल सीजन है अंजीर का, बहुत कम, ये भी कम आती है। गूलर आपका बड़ा कॉमन सा पेड़ है, जंगलों में बहुत होता है, उसी की एक रिफाइंड होती है अंजीर। अंजीर बहुत टेस्टी होती खाने में, और ये एक तरीके से मेडिसिन है। अंजीर को खाया जाए तो पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इसके अंदर बहुत बीज होते हैं। तो अंजीर को, कभी अंजीर आए तो आप उसको देखिएगा और उसको इसके बारे में डिस्क्राइब करिए और हमें भेजिएगा, हम देखते हैं कैसे है। इसका आउटर स्किन हल्के
लाइट ग्रीन, लाइट येलो तरीके से होती है। अंदर इसके लाइट मतलब पिंक पिंक टाइप का अंदर से इसके अंदर पल्प निकलती है। सीड होते हैं, बहुत ज़्यादा बीज होते हैं। फिग बोलते हैं इसे, बोलते हैं फिग, FIG फिग। अब ये एक और भी है, बहुत इसे बोलते हैं ठंडा होता है, इसका सीजन भी अप्रैल मई में है, शहतूत। मैंने लिखा होगा यहाँ पे सीजन। सीजन क्या होता है? सीजन कुछ फल ऐसे होते हैं सीजनल होते हैं, जैसे मैंगो, ये पूछा जा सकता है। मैंगो सीजन इसका अप्रैल मई। इधर लीची जून जुलाई। शहतूत अप्रैल मई। तो ये शहतूत है, इसको बोलते हैं मलबेरी बोलते हैं। शहतूत क्या होता है? इसके ऊपर हम देखेंगे तो जैसे हम दिवाली पे पटाखे में अनार छोड़ते हैं तो उसके अंदर से एक फुहारे सी निकलती है। तो एक बहुत छोटा सा एक होता है, उसके ऊपर स्टेम नहीं, एक छोटी सी एक जैसे निकलता है, एक डंठल होता है, और उसके ऊपर बहुत छोटे छोटे उसी तरीके से सजे होते हैं, और जूसी है। और इसको भी बीमार लोगों को बहुत खिलाया जाता है, और वैसे अच्छे लोगों को भी, और इसको बहुत ठंडा माना जाता है। तो ये मैंने एक कॉमन आपको एक फिनोमेना बता दिया कि किस तरीके से हम इसको फलों को डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसका विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं। और जो भी कोई ज़रूरत नहीं है कि इसको हम किताब में याद करें। जब भी आपके घर में फल आते हों नॉर्मली, कोई ज़रूरत नहीं कि विशेष तौर से हम एक वैरायटी ऑफ फल बच्चों को ला के दिखाएँ। नॉर्मली जो फल आते रहते हैं उनको लें और उनको हाथ के हाथ बच्चों को दिखाते रहें कि देखिए इसका बाहर का क्या कलर है, अंदर क्या है, टेस्ट क्या है। सीड है, सीड निकाल के दिखा दें कि ये सीड है इसका। इतना बच्चे समझ लेंगे तो एग्जामिनेशन में, इंटरव्यू में और लिखने में वो लोग लिख आएंगे। और मैंने बताया हर सीड की, हर फल स्वास्थ्यवर्धक है, ये एक नियम मान लीजिए, हर फल स्वास्थ्यवर्धक है, इसलिए लिख सकते हैं। और अगर फिर भी कुछ नहीं मान लो लिखना, अगर उन्होंने कहा कि नहीं 8 लाइन लिखिए, तो 1 लाइन तो बड़े आराम से आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि आई लव टू ईट इट। बड़े आराम से, क्योंकि पसंद होते हैं, हर फल बच्चों को पसंद है। आई लव टू ईट। ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज में इतना इनके बारे में डिस्क्राइब कर दिया है कि बड़े आराम से, जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसे एक निबंध के रूप में हम 4-5 लाइन का ही लिखना होता है, वो बड़े आराम से फलों के बारे में लिख भी सकते हैं और रोज़मर्रा में हम उसको समझ भी सकते हैं। मैं इसी टेबल के आधार पे आपको वेजिटेबल्स का, उसके बाद एनिमल्स का, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल, पेट एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, बर्ड, ये सब चीज़ें मैं एक ऐसे चार्ट के रूप में आपको समय समय पर प्रस्तुत करता रहूँगा। पर आप लोगों से भी एक गुजारिश है कि सभी लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, ये इतना ज़रूर करिएगा। और ये जो वीडियो है इसका लाभ आगे और लोगों को भी मिले। और जैसा मैं लॉकडाउन के पीरियड में स्कूल बंद हैं, तो बंद स्कूल में भी बच्चे बड़े इंटरेस्ट के साथ पढ़ सकें, उनके बच्चों के लिए ये काम आए। मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।